चलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की फेमस डिश, जो कि गर्मियों में ज़्यादातर से खाया जाता है। इसे खाने से पता है क्या होता है, ना तो कभी लू लगती है। जैसा अगर आप हफ्ते में एक बार खाते हो ना, तो बिल्कुल आपको गर्मी नहीं लगेगी, धूप से जैसे वो नहीं लगेगी आपको, जैसे झाग धूप लगती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। एक बार ट्राई जरूर करना। और टेस्ट की बात करूँ ना, तो बहुत गजब का टेस्ट होता है इसका। स्वाद भी ऐसा होता है कि आप एक रोटी के साथ में 2 रोटी खा लोगे। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इसे आप चावल के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, है ना, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। छाछ भी साथ में होनी चाहिए, जब और ज़्यादा मज़ा आता है इसका। ये होता है तंदूरी रोटी हो, नान हो, मिक्सी हो, या घर की चपाती हो, चावल हो, आप खा सकते हो। ये एकदम अचारी जैसा स्वाद होता है इसका। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा, इसका टेस्ट जो एकदम गजब होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चलो दोस्तों, इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हमने लिया है ये सामान, जो कि आप देख सकते हो। 2 मिर्ची ली है, जो कि बड़ी है, बड़ी नहीं बहुत ही बड़ी है। और एक टमाटर है, जो कि बड़ा नहीं बहुत ही बड़ा है। और एक जो प्याज है, वो भी बहुत बड़ी है। और देखो, ये छोटी छोटी प्याज ली हैं, जो कि हमने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इनको छील भी लिया है। आपको इसी तरीके से लेना है। इन बड़े टमाटर का, बड़ी प्याज का, बड़ी मिर्ची का क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी प्याज है ना, अच्छी तरह से आपको 1 से 2 बार पानी में अच्छी तरह से साफ़ करें। सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ बनानी हो तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपको कुछ नहीं करना है, इसे आप अच्छी तरह से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद में क्या होगा, इसमें मारना है आपको कट। चाकू की मदद से आप इसमें हल्का हल्का कट मारें। एकदम से अलग नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा आपको पीछे का हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। अगर आप एकदम से चॉप कर दोगे ना, तो इसके अलग अलग पीस हो जाएंगे। क्योंकि हमें पीस नहीं करना, हमें एक कमल का फूल बनाना है ना। इसलिए आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। देखो, चाकू लिया है, हाफ फ्राई मतलब हाफ फिंगर करेंगे इसको, मतलब हम हाफ काटने वाले हैं, फुल नहीं काटने वाले हैं। इसी तरीके से आपको भी इसका चॉप कर लेना। चलो, तो हम फटाफट से ये जो प्याज है हमारी, इसका सबका फटाफट से हम चॉप करते हैं, फिर आगे दिखाएंगे आपको। ये देखो, आपने देखा, इसको हमने सारी प्याज़ों को एकदम हमने इसको चॉप कर लिया। और इसको बोलते हैं हम बेबी ऑनियन, यानी कि बहुत ही छोटी छोटी प्याज होती है। और इसका टेस्ट इतना होता है कि बहुत ही मज़ा आ जाता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ठोक के जाना। और कहाँ कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये देखो, ये हमारी जो मिर्ची थी ना, मिर्ची का भी हमने चॉप कर लिया। लेकिन जो आपके उंगल का एक फिंगर होता है ना, उसी तरीके से छोटी छोटी ये हमने फिंगर टाइप में ये मिर्चियाँ काट ली हैं। अब आपको क्या करना है, इन मिर्चियों को एक साइड में रखना है। जो हमारा एक टमाटर था, उस टमाटर का हमने बनाया है पेस्ट, जो कि आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपको टमाटर का भी पेस्ट ले लेना है। और अब बारी आती है हमारी प्याज की। तो दोस्तों, प्याज का हम पेस्ट नहीं बनाने वाले हैं, प्याज की हम करेंगे चॉपिंग, वो भी छोटी छोटी। क्योंकि अगर हम इसका भी पेस्ट बना देंगे तो हमारी जो रेसिपी है ना, उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अब बारी आती है हमारी तड़का मारने की। तो चलो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ढेर सारा ऑयल लेना है। ये मत सोचना कि इतने ऑयल में ये सब्ज़ी बनाने वाले हैं, नहीं, हम इतने ऑयल में सब्ज़ी नहीं बनाएंगे। तो आप कहोगे कि क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, जो हमारी प्याज है ना, जो हमने छोटी छोटी प्याज काटी हैं, अभी आपने देखा था, उन प्याज को क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे हम फ्राई। तो आपको एक एक करके या एक साथ कैसे भी धीरे धीरे करके आपको ये प्याज ऐड कर देनी है इसी ऑयल में। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, हमारा जो ऑयल है ना, टेम्परेचर अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। और उसके बाद हम गैस के फ्लेम को एकदम से डाउन कर देंगे। अब गैस के फ्लेम को जैसे ही हम डाउन कर देंगे ना, उससे पता है क्या होगा, जो हमारे ऊपर की लेयर है वो हल्की सी ब्राउन होने लगेगी, और जो नीचे की लेयर है ना, वो हल्की हल्की गल जाएगी। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, इसे एकदम फुल नहीं पकाना है। कभी भी आप अगर प्याज को अगर तेल में फ्राई कर रहे हो ना, तो इसको एकदम से हम फ्राई नहीं करेंगे। इसको यानी कि हम 50% तक फ्राई कर देंगे, 50% तक इसको हाफ़ फ्राई रखेंगे। उससे होगा क्या, वो आगे बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी बता दूंगा तो अभी आप समझ नहीं पाओगे। तो आपने देखा, ये हमारी जो प्याज है वो हमने फ्राई कर ली है। आपको इसी तरीके से फ्राई करनी है। और ये देखो, कमल का जैसा फूल बन गया है ना। अगर आप इस प्याज को अगर एक साथ ना ज़्यादा काट देते तो ये अलग अलग हो जाती, तो फिर ना मज़ा नहीं आता। फिर आप कहते कि आपने सुभाष भाई ये क्या बताया, ये तो हमारी प्याज अलग हो गई। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। चलो, अब बारी आती है हमारी तड़का मारने की। तो देखो, तड़का मारने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, मुश्किल से 40 से 50 ग्राम ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है हमारी जीरे की। दोस्तों, जीरे के बिना है सारी सब्जियां अधूरी। तो हल्का सा जीरे को चटकाएंगे, ऑयल को हल्का सा जो है ना गर्म करें, उसके बाद ही जीरा ऐड करें, उससे बहुत जल्दी अच्छा चटकता है। अगर कच्चे ऑयल में डाल दें तो जीरा भी भुनता नहीं है और फ्राई भी नहीं हो पाता है, फिर टेस्ट भी नहीं आता उसमें। चलो,
अब बारी आती है हमारी प्याज की, जो कि हमने जो प्याज थी ना उसकी चॉपिंग करी थी वो इसी के अंदर हमने ऐड कर दी है। अब आपको क्या करना है, इसको हल्का सा ब्राउन होने तक ना इसको भूनना है। इस चीज़ को फोकस करना है आपको, हल्का सा ब्राउन होने तक आपको रेगुलर इसको चलाते रहना है बार बार में, और इसको आराम से भूनना है। दोस्तों इसी तरीके से आपकी जो प्याज है ना हल्की सी सुनहरी होने लग जाए, जब आपको लगे कि हमारी जो प्याज है हल्की हल्की सुनहरीपन पे आ गई है, तो चलो अब बारी है पता है किस चीज़ की, हींग की। तो अब देखो हमने स्वाद अनुसार हल्की सी हींग ली है। अगर आपकी बढ़िया क्वालिटी की है तो आप हींग का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक चीज़ का वैसे ध्यान रखना, जब हींग को अगर हम किसी तेल में एकदम फ्राई के टाइम पे डालते हैं ना तो उसके ना खुशबू डबल हो जाती है। हींग ऐड कर दी, प्याज भी हल्की ब्राउन हो गई, उसके बाद में जो हमने टमाटर जो पूरी बनाई थी ना वो भी ऐड कर दी। अब ये देखो ये है हमारे घरेलू मसाले जो कि हर माँ बहन बेटियों की किचन में मिल जाती है, जिसमें हल्दी है, धनिया है, देगी मिर्ची है। देगी मिर्ची का विशेष ध्यान रखना, आपको देगी मिर्ची इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि देगी मिर्ची से जो होता है ना हमारा जो कलर है वो एकदम ईनुक निकल के आता है। कभी भी कोई चीज़ बना रहे हो ना तो अगर हम देगी मिर्ची इस्तेमाल कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कलर निकल के आता है। और हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, और कोई भी मसाला नहीं है। अगर आप चाहो तो कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो, किचन किंग भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये एक मैं घर के हिसाब से बना के दे रहा हूँ आपको ताकि आप बना सको। इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे, जैसे भुन जाएगी तो फिर बारी आती है हमारी दही ऐड करने की। क्यों? क्योंकि हमें हल्की सी चसक भी देनी है दही की। अब दोस्तों आप कहोगे कि दही से खट्टी हो जाएगी, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो दही है ना हमारी हल्की खट्टी है। आपको कभी भी दही ऐड करना हो ना किसी भी सब्ज़ी में तो ध्यान रहे वो खट्टी ना होनी चाहिए ज़्यादा। अगर फ्रेश दही होती है ना तो उससे टेस्ट भी अच्छा आता है सब्जियों का, वो नहीं आती खट्टी नहीं होगी, इसमें टेस्ट डबल हो जाएगा। जैसे ही आप इसको भूनोगे ना वो पानी छोड़ देगी, क्योंकि दही होता है ना एकदम ढीला हो जाता है। अब हल्का सा पानी हम और लगाने वाले हैं इसमें, जो कि आपने देखा। अब आप कहोगे कि इसे आप इतनी पतली क्यों कर रहे हो, तो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, पतली इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे प्रोसेस में बताया जाएगा। ये देखो ये जो मिर्ची है ना हमारी, मिर्ची भी हमने इसी के अंदर ऐड कर दी। अब आप कहोगे कि ये मिर्ची आपने ऊपर से क्यों डाली है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मिर्ची है ना ये तीखी नहीं है, यानी कि ये 20% तीखी है ना, ज़्यादा तीखी नहीं है, क्योंकि हमें प्याज के साथ ये मिर्ची भी दिखनी चाहिए ना, तो इसलिए हमने मिर्ची को ऊपर से इस्तेमाल किया गया है। अब देखो हमारी बारी है प्याज की, जो कि प्याज भी जा चुकी है ग्रेवी के अंदर। अब इसको स्लो आंच पे, आपकी गैस का फ्लेम एकदम स्लो होना चाहिए और धीरे धीरे चलाते रहो, ताकि जो इसके मसाले हैं ना, जो इसकी ग्रेवी है वो प्याज के अंदर तक चली जाए। अब स्वाद के लिए हम थोड़ा सा यानी कि 50 ग्राम करीबन हमने सफल मटर का भी इस्तेमाल किया है, यानी कि हरी मटर का भी इस्तेमाल किया। इससे क्या होगा ना एक अच्छा फ्लेवर बन के आएगा और ये दिखने में बहुत सुंदर दिखेगी। इसी तरीके से आपको अब कुछ नहीं करना ना, अब कुछ नहीं करना है। अब हल्का सा ऊपर से लगाएंगे हम गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला कभी भी कोई चीज़ बना रहे हो ना सब्जी के साथ में ऐड ना करें। अगर हम सब्जी के साथ में ऐड कर देंगे तो हमारी जो सब्ज़ी है ना वो हल्की सी सांवली हो जाती है, क्योंकि गरम मसाला अगर आप साथ में ऐड कर दोगे तो हल्की साईपन आ जाएगा सब्ज़ी में। चलो अब बारी है हमारी सर्व करने की, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी। इसी तरीके से हम सर्व कर देते हैं। इसमें से थोड़ी सी सब्ज़ी हम भी बचाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसका टेस्ट किस तरीके से है। लेकिन आपको ये लग कैसी रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि इसका टेस्ट ऐसा होता है अगर आप हफ्ते में एक बार खाओगे ना तो सच में कह रहा हूँ गर्मी का माहौल ना बहुत शांत रहेगा, क्योंकि इससे लू से बचते हैं आदमी। इसलिए आप इसको खा सकते हो, बना सकते हो, एक बार कोशिश करके देखना, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। सारी सब्जियां भूल जाओगे इतना अच्छा टेस्ट होता है इसका। हाँ सच कह रहा हूँ मैं। ये देख रहे हो ना रंगत, किस तरीके से रंगत दिख रही है। चलो तो फटाफट लगाते हैं हम थाली। तो ये देखो ये हमने अपनी थाली तैयार की है, क्योंकि हम आ चुके हैं अपने रूम पर। उसके बाद हमने ये थाली तैयार की है, क्योंकि चावल के बिना ना इसका टेस्ट नहीं बनता है। उसके साथ में हमने छाछ भी ली है 1 गिलास, 2 चपाती हैं, 2 से 3 हरी मिर्ची हैं जो कि हमने भून रखी थी, और ये हमारा चावल है और ये सब्ज़ी हो गई रेडी। तो अब हम बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि इसे आप चावल के साथ, मैंने आपको बताया था, किसी के साथ भी खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। टेस्ट एकदम लाजवाब होता है, क्योंकि हम जब तक किचन के अंदर रहते हैं तो पूरी यूनिफॉर्म में रहते हैं तो बहुत गर्मी होती है। जब हम खाना, हमारा रेस्ट टाइम होता है, उसी समय पे हम खाना खाते हैं। तो जो हमारी मिर्ची है ना ये भुनी हुई है, यानी गैस पे नहीं लकड़ी पे भुनी हुई है, कोयलों पे। कभी मिर्च के साथ भी खा के देखना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दोस्तों आज की यही वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो लाइक करना और फैमिली में शेयर करना, ताकि उनको भी सीखने का मौका लगे। जय हिंद,